आप वो फीलिंग जानते हो जब आप अपने लैपटॉप का ढक्कन खोलते हो, बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो और पहली बार उस कार लोन वाले सेक्शन में लाल रंग की जगह हरा रंग दिखता है। बैलेंस ₹0, ना कोई ओवरड्यू ना कोई पेंडिंग, बस एक गोल अंडा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं 2 बार 3 बार। उन्हें लगता है बैंक से गलती हो गई है। फिर जब यकीन हो जाता है तो एक गहरी सांस आती है। वो सुकून, वो चैन, जैसे गर्दन से किसी ने लोहे का जुआ उतार दिया हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। ये जो जीरो बैलेंस वाला मोमेंट है ना, ये असल में आपकी जीत नहीं है। असली खेल तो उस दिन के अगले 30 दिनों में शुरू होता है। और यकीन मानिए 95% इंडियंस यहीं पर रायता फैला देते हैं। 2 दोस्त हैं, एक ही मोहल्ला, एक ही ऑफिस, एक ही सैलरी। दोनों की गाड़ी की आखिरी किस्त इसी महीने खत्म हुई। एक बंदा इसे फिनिश लाइन मान लेता है और अगले हफ्ते शोरूम में खड़ा मिलता है। दूसरा इसे स्टार्टिंग गन समझता है। 20 साल बाद इन दोनों की औकात और बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये फर्क किसी टैलेंट या किस्मत का नहीं है, ये सिर्फ उस एक महीने के फैसले का है। मेरा नाम नेक्स है और मैं अपनी आधी जिंदगी उन फैसलों को डिकोड करने में बिता देता हूँ जो आज छोटे लगते हैं, लेकिन 20 साल बाद तय करते हैं कि आप राजा की तरह जियोगे या EMI के मजदूर बनके। आज हम उसी आजादी के बारे में बात करेंगे जो असल में एक जाल है। देखो यार, हम भारतीयों को गाड़ियों से कुछ अलग ही लेवल का प्यार है। आज की तारीख में अमेरिका हो या इंडिया, कार लोन लोगों की गर्दन दबा रहा है। अमेरिका में तो हालत ये है कि $1.8 ट्रिलियन का कर्ज सिर्फ कारों पर है, स्टूडेंट लोन से भी ज्यादा। औसतन एक बंदा 60,000 रुपए से 70,000 रुपए महीना सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए दे रहा है जिसकी वैल्यू हर किलोमीटर के साथ गिर रही है। सीन याद करो शोरूम वाला। वो सेल्समैन आपसे ये नहीं पूछता कि भाई बजट कितना है, वो पूछता है सर महीने की कितनी किस्त EMI आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। यहीं आप फंस गए, क्योंकि जैसे ही आप महीने के नंबर पर फोकस करते हो, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी की जगह 15 लाख रुपए वाली खुशी खुशी साइन कर देते हो। आप 5 साल का लोन लेते हो, 10% ब्याज भरते हो और अंत में उस लोहे के डिब्बे के लिए 18 लाख रुपए चुकाते हो, जो 5 साल बाद 6 लाख रुपए का भी नहीं बिकेगा। इसे फाइनेंस की भाषा में बेवकूफी और देसी भाषा में कुल्हाड़ी पर पैर मारना कहते हैं। तो जब आपका लोन 0 होता है तो असल में आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा खत्म किया है। अब सवाल ये है कि उस पैसे का करोगे क्या, क्योंकि असलियत तो ये है कि वो पैसा आपके पास टिकता ही नहीं, वो सीधा वापस चला जाता है। चलो थोड़े मजे लेते हैं और देखते हैं कि ये 60,000 रुपए महीना असल में बला क्या है। अगर आप इस पैसे को अपनी अगली गाड़ी की EMI में ना झोंक कर चुपचाप एक इंडेक्स फंड में डाल देते तो क्या होता। स्टॉक मार्केट ने सालों से करीब 12 से 15% का रिटर्न दिया है। 10 साल बाद वो पैसा बन जाता 1.3 करोड़ से ज्यादा। आपने अपनी जेब से डाले सिर्फ 72 लाख रुपए, मार्केट ने अपनी तरफ से शगुन के तौर पर दे दिए 60 लाख रुपए। और अगर आप इसे 20 साल तक नहीं छेड़ते तो भाई साहब वो आंकड़ा 5 से 6 करोड़ पार कर जाता। गाड़ी की किस्त आपको सिर्फ हर महीने 60,000 रुपए का चूना नहीं लगा रही, वो आपसे आपका करोड़पति होने का हक छीन रही है। आप वो 5 करोड़ शोरूम वाले को दान देकर आ रहे हो ताकि पड़ोस वाला शर्मा जी आपकी चमकती हेडलाइट देख सके। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपके दिमाग का दही होने की बात है। रात के 2 बजे जब अचानक नींद खुलती है और आप छत पंखा देखते हुए हिसाब लगाने लगते हो कि चेक क्लियर होगा या नहीं, या अगर इस महीने बोनस नहीं मिला तो गाड़ी खींच ले जाएंगे। ये स्ट्रेस नहीं है, ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसे कर्ज ने किराए पर ले रखा है। 2019 की एक स्टडी कहती है कि जैसे ही कर्ज खत्म होता है, इंसान की सोचने की क्षमता 25% बढ़ जाती है। आप ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो क्योंकि आपके दिमाग का प्रोसेसर अब EMI कैलकुलेशन में बिजी नहीं है। पर फिर आता है वो हनीमून पीरियड। लोन खत्म हुए 3 महीने हुए हैं, बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। अचानक आपकी पुरानी गाड़ी की स्क्रीन आपको छोटी लगने लगती है, उसका AC थोड़ा कम ठंडा लगने लगता है। और फिर आप रेड लाइट पर अपने बगल वाली गाड़ी को देखते हो, नई नवेली सनरूफ वाली। आपका दिमाग आपको पट्टी पढ़ाना शुरू करता है, अरे अब तो तरक्की हो गई है, एक बड़ी गाड़ी तो बनती है। भाई यही वो वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो शिकारी पौधा जो मक्खी को खुशबू से बुलाता है और फिर डकार जाता है। शोरूम वाले इसी पल का इंतजार करते हैं। आधे से ज्यादा लोग अपनी गाड़ी तब बदल लेते हैं जब पिछला लोन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ होता। वो नेगेटिव इक्विटी के चक्कर में फंस जाते हैं। पुरानी गाड़ी का बचा हुआ कर्जा नई गाड़ी के लोन के ऊपर टॉपिंग की तरह डाल दिया जाता है। ये कानूनी तो है, लेकिन अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे आपको एक जोर का तमाचा मारना चाहिए ऐसा करने पर। असली रईस कौन है पता है? थॉमस स्टेनली ने अपनी किताब द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में बताया कि 86% लग्जरी गाड़ियां वो लोग चला रहे हैं जो करोड़पति नहीं हैं, और असली करोड़पति वो चुपचाप अपनी पुरानी टोयोटा या होंडा में घूम रहे हैं। उन्हें अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा बैंक में बैठकर उनके लिए और पैसा पैदा कर रहा है। तो अब गुरु मंत्र सुनो। अगर आपकी गाड़ी का लोन खत्म हो गया है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, वरना फिर से उसी EMI के दलदल में गिरोगे। पहला, ऑटोमेशन का सहारा लो। जिस दिन आपकी आखिरी EMI कटी, अगले ही महीने उसी तारीख को उतना ही पैसा सीधे एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए।
अपने दिमाग को वो पैसा देखने ही मत दो। अगर पैसा अकाउंट में दिखेगा तो आप उसे किसी न किसी फालतू चीज पर खर्च कर दोगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से पहले आग बुझाओ। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का 40% वाला ब्याज चल रहा है तो गाड़ी का पैसा वहां डालो। 15% कमाने से पहले 40% बचाना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड बना लो ताकि अगर गाड़ी का टायर फटे या गियरबॉक्स उड़े तो आपको फिर से लोन ना लेना पड़े। तीसरा, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दोबारा चेक करो। जब तक लोन था, बैंक आपसे महंगी फुल कवर इंश्योरेंस मांगता था। अब गाड़ी आपकी है। अगर गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो बेमतलब का प्रीमियम भरना बंद करो। सिर्फ जरूरी कवर रखो और बचे हुए पैसे को भी इन्वेस्टमेंट में डालो। देखो यार, एक पुरानी गाड़ी चलाना और करोड़ों का पोर्टफोलियो रखना उस नई गाड़ी चलाने से कहीं बेहतर है जिसके पीछे एक बैंक का डंडा खड़ा हो। असल आज़ादी वो नहीं है जो सड़क पर दिखती है। असल आज़ादी वो ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं। आप अपनी पसंद की नौकरी कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी आपको नहीं चला रही, आप गाड़ी को चला रहे हो। तो अगली बार जब लॉग इन करो और वो जो जीरो दिखे तो शोरूम मत जाना। एक कप चाय पीना, मुस्कुराना और उस पैसे को अपनी अगली 20 साल की आज़ादी के नाम कर देना। अगर ये बात दिल को लगी हो तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम उस दिमाग की बात करते हैं जो पैसा बनाता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस एक दोस्त की सलाह है जो चाहता है कि आप EMI के मजदूर ना बने। मिलते हैं अगली वीडियो में